नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहले 100 दिनों में रेलवे अयोध्या के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेनें चलाएगा। अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता यानी लगभग पूरे देश से जैसे हर शहर से सीधा ट्रेन रूट अयोध्या से जुड़ जाएंगे। 23 जनवरी से दर्शन के लिए राम मंदिर खुलने के बाद रोजाना ट्रेन से 50,000 से अधिक लोगों के इस टेंपल टाउन पहुंचने का अनुमान है। लेकिन जब देश का अयोध्या चलो कार्यक्रम है, तब क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डायवर्जन रूट लगा लिया है? कांग्रेस ने आज घोषणा की है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। मणिपुर से मुंबई की इस यात्रा का एक पड़ाव उत्तर प्रदेश तो है, लेकिन अभी यह साफ नहीं कि देश के जिन 85 जिलों से यात्रा गुजरेगी उसमें अयोध्या शामिल है या नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ आम लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि क्या 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश का ध्यान बंटाने के लिए राहुल गांधी का प्लान सामने आया है। इस बीच राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाने वाले सैम पिट्रोडा का एक बयान आज चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, जब एक देश राम मंदिर में शामिल होता है, राम मंदिर दिया जलाओ, ये मुझे परेशान करता है। मेरे लिए धर्म एक निजी चीज है, इसे राष्ट्रीय एजेंडे के साथ भ्रमित ना करें। उन्होंने देश के हिंदू राष्ट्र बनने की चिंता भी व्यक्त की। क्या पूरा बयान है? मैं आगे जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या राम मंदिर पर फिर देश को अटकाना, लटकाना, भटकाना शुरू हो गया है? जो राम का है उसका रोटी से बैर नहीं हो सकता। इस देश को जड़ तक समझने वाले महात्मा गांधी ने अगर राम को आत्मसात किया तो उन्होंने इस 2 अक्षर में ऐसा कुछ पाया होगा, क्योंकि गांधी के राम हो या आम आदमी के राम राज्य, इसकी फिलॉसफी यही है कि सब सुखी और संतुष्ट हों, इसके प्रयास होने चाहिए। ऐसे में राम को राष्ट्रीय एजेंडे से अलग बताना क्या जानबूझकर हिंदू आस्था से किनारा करना है? देश में चौतरफा राम राम से क्या कांग्रेस चिंतित है? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि इस देश का संविधान राम से प्रेरणा लेता है। ये एक सत्य है। तुलसी कबीर से लेकर गांधी तक ने राम को समाज का आईना बनाया है। कबीर ने कहा भी है कि कबीर मुख सोई भला, जो मुख निकसे राम, जा मुख राम ना निकसे, ता मुख है किस काम। लेकिन जब राम को लेकर इस देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा देश के राममय होने से चिंतित हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2024 में लोग तय करें कि देश हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। सुनिए उनके ये बयान। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. I am very hopeful that people of India will think that the 2024 elections are extremely important for the future of India. We are at crossroads. And people of India will have to decide what kind of a nation they want to build. Do they want to build a Hindu Rashtra? Or they want to build
a nation which is truly secular, plural, with focus on inclusion. सैम पित्रोदा राम राम से चिंतित हैं, तो राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई भारत न्याय यात्रा पर उन्हीं दिनों निकलेंगे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। मैं यात्रा के पहले फेज की बात कर रही हूं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत न्याय यात्रा प्रस्तावना के पहले स्तंभ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित है। संविधान पर बार बार हो रहे हमलों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच राम मंदिर उद्घाटन को लेकर हो रही तैयारियों पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कुणाल घोष की प्रतिक्रिया क्या है, आप खुद सुन लीजिए। Lord Rama is our God. We used to make puja, offer puja in our heart, in our temples, in our houses. But BJP is misusing Lord Rama as their election agent. We are strongly against that way. BJP is misusing Lord Rama by political marketing. तृणमूल कांग्रेस सांसद आरोप लगा रहे हैं कि राम को बीजेपी चुनाव एजेंट बना रही है। तो आपको यह भी याद दिलाती चलूं कि ममता बनर्जी चुनाव के समय जय श्री राम का नारा लगने से चिढ़ती रही हैं। ऐसा तस्वीरें आपने कई बार देखी हैं। खैर, राम मंदिर उद्घाटन से पहले विपक्ष से आ रही प्रतिक्रियाओं और उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुनिए बीजेपी का पलटवार। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे। एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें। अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। तो सिर्फ राहुल जी को राय दे, ज़्यादा अच्छा है। अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं कि प्रधानमंत्री जी को राय दें। प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया। और से प्रताप जी, आप 3 दशक से कांग्रेस के नेता हैं। आप न कांग्रेस को संभाल पाए, न देश को आगे बढ़ा पाए। इसलिए जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं उनको बढ़ाने दीजिए और अपनी राय सिर्फ राहुल तक सीमित रखिए। तो आज सवाल पब्लिक का है, देश में हर तरफ राम राम से क्या कांग्रेस चिंतित है? अगर हां तो क्यों? मोदी विरोध में यह कहना कि बीजेपी ने राम को इलेक्शन एजेंट बना दिया, क्या यह हिंदू आस्था पर चोट नहीं है? मोदी की राम परिक्रमा के समय राहुल की न्याय यात्रा संयोग है या प्रयोग? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, जगत गुरु स्वामी करपात्री महाराज धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ अखिलेश काटियार प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सोमनाथ रॉय राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो कांग्रेस के इतने सपोर्टर हैं कि कांग्रेस खुद कभी कभी चिंतित हो जाती है। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, ये तारीख 15 जनवरी की, 15 जनवरी से लेकर मुझे लगता है शायद 25 जनवरी तक का पहला पड़ाव है न्याय यात्रा का। अब ये तारीखें लोगों में इस तरह के सवाल उत्पन्न कर रही है कि आपको क्या यही तारीख मिली थी? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, देश राम राम में डूबा हुआ है, लेकिन आपको एक डाइवर्जन दिखाना है तो आप न्याय यात्रा उन्हीं तारीखों में कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अब सैम पित्रोदा जी हैं, सैम पित्रोदा जी गुरु हैं राहुल गांधी जी के। अब उनको डर लगने लग जाता है कि कहीं देश हिंदू राष्ट्र ना बन जाए और राम का नाम लेने से सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में जो 80% आबादी है हिंदू है, राम में मान रखती है, अपनी मान्यता रखती है, क्या वो सेक्युलर नहीं है? नमस्कार नाविका जी, 80% क्यों,
100% भारतीय भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम में पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति आदर रखते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम राज्य क्या है? राम राज्य वो है कि आज कुछ दिन पहले कश्मीर में हमारे वीर भारतीय सैनिकों का सर काटा गया। कोई मीडिया में इस पर बातचीत नहीं करता, माननीय प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलते। राम राज्य में क्या मणिपुर की हमारी बेटियों को जिनको नंग परेड किया गया, क्या वो भगवान राम की बेटियां नहीं है? क्या ये राम राज्य है? हमारी रेसलर्स आज भी अपने अवार्ड्स, अपने मेडल्स दे रहे, उनके अंग को छुआ गया जब उन्होंने प्रोटीन पाउडर मांगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी आज भी सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या वो भगवान राम की बेटियां नहीं है? क्या भगवान राम के बच्चे मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा वो नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, न्याय देना हमारा कर्तव्य है। भगवान राम किस लिए जाने जाते थे? राम राज्य का प्रतीक क्या था? न्याय देना। न्याय अगर कोई दे सकता है वो इंडिया अलायंस ही देगा, क्योंकि यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी आपका और मेरा पैसा खर्च कर रहे हैं सेल्फी पॉइंट्स पर। करे, मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करे। किसी को मंदिर में जाना है, वो उनकी श्रद्धा की बात है और जाना चाहिए, इसमें उनका स्वागत है, उनका इस्तकबाल है, लेकिन वो चीज पर आप फोकस करोगे और जो एक्चुअल जो देश के मुद्दे, किसी के हमारे सैनिकों के सर काटेंगे। मैं आपसे पूछा उन सैनिक के बच्चे, क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं है? उस पर एक शब्द बोला गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय गृह मंत्री द्वारा। हमारे पार्लियामेंट पे एक टेररिस्ट अटैक हो गया, गृह मंत्री जी ने एक शब्द बोला पार्लियामेंट के अंदर। यह सवाल है जो बीजेपी के एमपी ने पास दिए, आज तक उनसे पूछताछ हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, ऐसे दिल्ली पुलिस बताती। क्या यह राम राज्य नहीं? यह सवाल के साथ मैं ये सवाल देश के सामने छोड़ता हूं। न्याय देना यही राम राज्य है और वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस देगी। तहसीन पूनावाला जी, आप हमेशा एक बाइनरी खड़ी कर देते हैं कि राम का नाम लोगे तो दिक्कत है, लेकिन ये चीजें इनकी चिंता करो। ये बाइनरी क्यों राम है? का नाम लीजिए, कण-कण में है श्री राम। श्री राम उनमें भी है। वो सैनिक जिनका सर, मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमारे वीर सैनिकों के सर काटेंगे। गृह मंत्री का, आपको क्या लगता है कि रक्षा मंत्री जब आज नहीं आर्मी की चीजों पर आप रोज रनिंग कमेंट्री चाहते हैं? सुषमा जी ने माननीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्यों मनमोहन सिंह का माना जब हमारे सैनिकों के सर काटेंगे, जब इंडिया अलायंस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिसका हिस्सा यूपीए थे? और मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, जब भी हमारे सैनिक पर आक्रमण होता था, खड़े होकर वो बयान देते थे। उन्होंने कभी कहा था कि राम मंदिर की कोर्ट में सुनवाई रुक जाए और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पर बयान दे? कभी ऐसा बाइनरी क्रिएट किया था? सवाल मैं बाइनरी का कर रही हूं। आपके सवाल जितने भी जायज हों, मुद्दा यह है कि आप उसको राम मंदिर से क्यों जोड़ देते? कोई राकेश त्रिपाठी जी, ये आइडिया एक साथ आता है। ये न्याय यात्रा का भी 15 जनवरी से 25 जनवरी, और ये आइडिया हिंदू राष्ट्र का भी जो आइडिया आता है वो कहीं ना कहीं इसी वक्त आता है जब राम मंदिर की बात होती है। मैं पूछना चाहती हूं, इसमें आपको संयोग लग रहा है या प्रयोग? इसमें कोई, मुझे लगता है ये कोई कठिन जटिल प्रश्न नहीं है। इसका इस सामान्य जनता इसको अपने सामान्य बुद्धि विवेक से समझती है कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तक, गांधी नेहरू परिवार का कोई एक भी व्यक्ति आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनके लिए कभी भी रामलला प्राथमिकता का विषय रहे ही नहीं, कभी आदर और श्रद्धा का विषय रहे ही नहीं। इनके लिए हमेशा मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति का प्राथमिक एजेंडा रहा है। और इसीलिए देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने वाले प्रधानमंत्री के आवास में सरकारी खर्च पर रोजा इफ्तार की पार्टी कराने वाले लोग, और अभी तेलंगाना में इनकी हालिया सरकार बनी है रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में, उस सरकार ने भी तबलीगी जमात के लिए पैसा खर्च करना वो सेकुलरिज्म को कभी चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना इनको निश्चित तौर पर पीड़ा देता है। और ये सैम पित्रोदा, जिनका असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, इनके माता पिता ने बड़े सोच समझ करके भगवान सत्यनारायण में, मां गंगा में और प्रभु राम में आस्था रख करके ये नाम रखा होगा। लेकिन खैर, आज उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के साथ एसोसिएट किया ना, तो कांग्रेस में एसोसिएट होना ही इस बात के लिए आवश्यक, अनिवार्य, अपरिहार्य है कि कैसे आप हिंदुओं का कितना विरोध कर सकते हैं, मजहबी तुष्टीकरण की कितनी पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। बहुत सारे विषय तहसीन पूनावाला ने गिनाए।
देखिए, इन सारे विषयों पर डिबेट करने से, इन सारे विषयों पर जवाब देने से हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। देश ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुस करके की है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में की है। डोकलाम में जब भारतीय सेना चीनी जवानों के दांत खट्टे करने का काम कर रही थी, तो छुप छुप करके राहुल गांधी कैसे चाइना के राजदूतों के साथ मिलने का काम कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रनिष्ठा पर और हमारी कर्तव्य परायणता पर कोई सर्टिफिकेट और ज्ञान मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिल जीते हैं, और केवल प्रभुराम का मंदिर नहीं बन रहा है, 4 करोड़ लोगों के आवास बने हैं, और उन आवास में 13 करोड़ लोगों के शौचालय बनाने का काम किया है, जिसमें बहनों को कितनी आबरू के लिए परेशान होना पड़ता था खुले में शौच जाने के लिए। ऐसे न जाने कितने विकास के एजेंडे हैं जिनको हम विकास के मुद्दे पर गिनाएंगे, लेकिन आज जब बहस प्रभुराम के मंदिर पर हो रही है ना, तो डिरेल करने वाले लोग ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पुस्तकालय बना दीजिए, वहां विश्वविद्यालय बना दीजिए, और कुछ लोग तो वहां शौचालय बना देने की बात भी कर रहे थे। मैं कुणाल घोष के बयान पर अपनी सख्त आपत्ति जाहिर करता हूं, जो कुणाल घोष ने कहा कि प्रभुराम चुनावी एजेंट हैं। क्या हिम्मत है कि ऐसी कोई बात वो पैगंबर साहब के बारे में कह सके, वो ईसा मसीह के बारे में कह सके। मेरी बहुत कठोर आपत्ति है कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे भगवान के संदर्भ में बोलते समय आप कुछ भी भाषा का प्रयोग कर लेंगे, किसी भी प्रकार के बोल लेंगे, और उस पर तहसीन पूनावाला को कोई आपत्ति नहीं होती है। अभी पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी हो तो सर तन से जुदा के नारे लहराने लगेंगे। देखिए, आप भावनाओं को समझिए और जाकर के एक बार जरा देखिए ना, अयोध्या का कैसे कायाकल्प किया है आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के विजन के कारण। पहली बार वहां एयरपोर्ट पहुंचा है, पहली बार वहां इतना अयोध्या धाम के नाम से अब इतना भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। एक विकास का मॉडल खड़ा करने का काम आज अयोध्या में किया है। मैं इस बात की भी बाइनरी को खारिज करती हूं कि अगर प्रभुराम के बारे में कुछ बोला गया है तो पैगंबर के बारे में भी कुछ बोला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। आम आदमी ऐसा नहीं सोचता कि हमें किसी को चोट पहुंचानी है। लेकिन सोमनाथ रॉय जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये सेक्युलरिज्म खतरे में क्यों आ जाती है जब प्रभु राम की बात होती है। सेक्युलरिज्म सिर्फ इफ्तार पार्टी में मान्यता रखती है, कभी भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कभी नहीं रखती। वहां हिंदू राष्ट्र का कहीं ना कहीं डर सताने लगता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही, चाहे जो कुछ हो, आप राम को, बीजेपी को इलेक्शन का एजेंट राम बन जाते हैं, ऐसे शब्द कहने से क्या तृणमूल कांग्रेस को बचना नहीं चाहिए? किसी भी इंसान को, किसी भी राजनीतिक दल को क्या बचना नहीं चाहिए? या हिंदुओं को चोट लगे तो आपको ठीक लगता है और किसी को ना लगे, क्योंकि ये आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स की नींव उस पर टिकी हुई है? एक्चुअली नबिका जी, बीजेपी को लगता है हिंदू मतलब वो लोग है। हम लोग भी हिंदू है नबिका जी, लेकिन हम लोग कभी हमारा भगवान राम को भेज के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। कभी हम लोग, हमारा सेना जब पुलवामा में शहीद हुआ था, उसको खून लेकर वोट मांगते दरवाजे में नहीं गया, तो किसी का पास से वोट नहीं मांगा। जैसे हम लोग सेना को लेकर वोट नहीं मांगते हो, ऐसे ही हम लोग राम को लेकर भी वोट नहीं मांगता। 2024 क्यों? ये तो 2023 में हो सकते थे, ये 2025 में भी हो सकते थे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है नबिका जी। इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना है इन लोगों का। इनको चाहिए हिंदुत्व नाम की। अब देखिए, ये मैं नबिका जी आज भी बोल रहा हूं, आज कुछ दिन का बाद देखिए फिर पाकिस्तान को लेकर ये लोग घुस जाएंगे। ये खत्म होने दीजिए, क्योंकि इन लोगों को मालूम है पाकिस्तान और ये हिंदुत्व, ये सब करके ही ये लोग इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। मैं खुश हूंगा अगर कल राम मंदिर ओपन होने का बाद परसों से देश में कोई बेकार नहीं रहेगा। मैं बहुत खुश हूंगा अगर राम मंदिर होने का बाद ही देश से कहीं सब गरीबी हट जाएगा। कोई भी सेना का सर अलग नहीं होगा दर से। राम मंदिर होने का बाद अगर ये सब होगा नबिका जी, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन जब देखता हूं, ये देखिए ना भाई साहब, राकेश त्रिपाठी जी इतना बोला है कि अभी उनको मेरा हिसाब से उसका पार्टी का मीटिंग में उतना बोलने का मौका नहीं मिलता है जितना टाइम उनको मिला है यहाँ पर। सोमनाथ राय जी, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ तो सबसे अच्छी सरकार है, ममता जी है,
ममता जी की आप सरकार लोग मानता है। है क्या नबिका जी? आप मानता है? आप मानता है ना? मैं मान रही हूँ ना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बस, 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 अब बस, तो बस, वही अब पर तो खत्म कर बंगाल दीजिए। में सवाल वही पर अब खत्म तो कर दीजिए। आप बंगाल में मानता है कहीं भी सबसे अच्छा? बेरोजगारी नहीं नबिका जी, होगी। आपने खुद ही अब बोला तो है, आपने खुद- बंगाल में कहीं भी बेरोजगारी नहीं होगी, कहीं भी कोई दुखी नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता होगा, कहीं पर बलात्कार नहीं होता होगा, कोई क्राइम नहीं होता होगा, क्योंकि वहां तो ममता जी हैं। अब आप ये अपेक्षा आप समझते हैं कि बीजेपी की सरकार को बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो पावर में है और राम मंदिर बन रहा है। और अवनीश अवस्थी जी, मेरा यही सवाल है, नबिका जी, मेरा मेरा यही आंसर सवाल नहीं है लिया कि ये आपने। हर अपना चीज बात पर बोल के निकल बाइनरी गया। क्यों आप क्रिएट आंसर करते लेने का हैं तैयार कि ही नहीं अगर है। राम मंदिर खुलेगा तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये इस तरह की बात क्यों करते हैं? जब महात्मा गांधी हे राम कहते थे तो उसके बाद क्या सब कुछ ठीक हो गया था? इस देश में कोई दुख, कोई किसी दुख का साया नहीं था क्या? नाविका जी, पहली बात तो मैं शायद, आप मुझे करेक्ट करें अगर गलत ना हूं मैं, तो ये वही शायद सैम पित्रोदा हैं जो दिल्ली में जब पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात जब हजारों सिखों का नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, तो हुआ कर रहे थे। ये शायद वही सैम पित्रोदा है शायद। अगर वही हैं तो उनकी मानसिकता के बारे में मैं क्या बोलूं? पहली बात तो ये है, उनको राम के नाम से, राम के काम से, राम के देश से, इसलिए उनका क्या लेना देना? एक बात नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाइनरी। आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा काम है? आज आईएमएफ ने कल कहा है स्टार परफॉर्मर, इंडिया इज ए स्टार परफॉर्मर इन इकोनॉमी, पूरे विश्व में। वो जो छोटी छोटी अखबार की कटिंग ले आते हैं ना, इतनी बड़ी कटिंग लेकर के यहाँ आज कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर। और सोमनाथ जी आप हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस और तमाम ये लोग, सोमनाथ जी, जब सोमनाथ के मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसका रिनोवेशन हो रहा था, तो आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल मना किया था। के एम मुंशी को उन्होंने कहा, आई एम कोटिंग, आई डोंट लाइक यूर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। और जब उसके बाद लिखा तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को जाने से मना किया। मैं एक लाइन पढ़ कर सुना देता हूं। आई कन्फेस that I do not like the idea of your associating yourself with a spectacular opening of the Somnath temple. This is not merely visiting a temple, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function, which unfortunately has a number of implications. जो तत्काल स्वतंत्रता के पश्चात सोमनाथ मंदिर के रिनोवेशन के संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को, ये जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ये कह सकते हो, आज वो राम मंदिर के बारे में उनकी क्या राय होगी? कोई नई बात नहीं है ये। पूरा देश, अभी मैं आपके चैनल पे नाविका जी देख रहा था, वहां पे एक व्यक्ति जो वहां पर काम कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी पुश्तें मेरी तर गई, जो मुझे एक ईंट लगाने का मौका मिला है। मैं खुद कहता हूं कि हमारी पता नहीं कितनी पुश्तों की, 500 वर्षों की पुश्तों की आकांक्षा रही थी कि यहाँ पर आज मैं अपने जीवन काल में राम मंदिर होते हुए देख रहा हूं। इससे बड़ी और मेरी उपलब्धि इस जीवन की क्या हो सकती है? ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं से ज्यादा है। नाविका जी 10 सेकंड, नाविका जी 10 सेकंड और, न सिर्फ देश के, आपको मालूम है थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, बाली, जावा, सुमात्रा, ये तमाम देश ऐसे हैं जहां पर बाकायदा राम कथा है। मॉरिशस में डेली राजेंद्र राम कथा कहते थे, लेकिन इन सैम पित्रोदा को राम कथा से दिक्कत है, राम के नाम से दिक्कत है। राम क्यों हो गए, राम का मंदिर क्यों बन रहा है? पहले कहते थे फैसला नहीं आना चाहिए, जब फैसला दिया तो रंजन गोगोई के बारे में इनकी क्या क्या टिप्पणी थी, उस न्यायाधीश को इन्होंने गालियां देनी शुरू की। अब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं, बीजेपी क्यों कर रही है? ये सब इस देश के वो लोग कर रहे हैं जिनकी इस देश की सांस्कृतिक विरासत से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका सिर्फ अपनी सत्ता तक है किसी भी तरीके से। और एक छोटी सी बात नाविका जी और, कि राहुल गांधी की यात्रा में अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जुड़ा, ये मुझे हैरत हो रही है। जवाब देना चाहेंगे? अरुणाचल प्रदेश नहीं, वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में एक स्पेशल कैंपेनिंग कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनाने वाले राजीव गांधी थे। और जब अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना खड़ी हुई, डोकलाम की बात कर रहे थे राकेश जी, आपको बता दो डोकलाम को अभी भूटान ने हैंडओवर किया है चाइना को। जब अरुणाचल प्रदेश में आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन हुआ, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी चाइना की हुई, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी चाइना की। राहुल गांधी जी ने वहां पर कहा था हमारे आर्मी के जवान पिटते हैं
चाइना से नहीं, उन्होंने पिटते हैं। क्योंकि चलिए हमने लेकिन क्योंकि मैं जगत क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर होता, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि 20 हमारे वीर जगत गुरु स्वामी करपात्री महाराज जी से मैं पूछना चाहती हूँ। गुरु जी, स्वामी जी, सवाल ये है कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से इतना डर क्यों लग रहा है और इनकी धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म खतरे में क्यों पड़ी हुई है? अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, किसी और धर्म की बात की जाए तो वहां सेक्युलरिज्म बढ़ता है, हिंदू धर्म की बात की जाए तो सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे अभी मैं सबको सुन रहा था, अच्छा बोल रहे थे। क्या राम की परिभाषा केवल धर्म में लेना चाहते हैं क्या? राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम का स्वरूप है। राम ने जातिपात कहाँ देखा? राम ने भेदभाव कहाँ देखा? राम केवट के यहाँ जाकर के केवट से याचना करते हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुच सुंदर स्वाद सुधासी। राम कोल किरातों के यहाँ जाते हैं। राम गिरिराज जटायु को गले लगाया है। इनके अंदर राम का जातिपात कहाँ देखा जा रहा है? 500 साल के अंतर्गत जो है हमारे 4.5 लाख लोग राम मंदिर पे जो शहीद हो गए हैं, काशी लोग, उनमें इनके राम की आत्मा नहीं याद आ रही है। ये मीर बाकी की पूजा कर रहे हैं। बाबर ने कहा था कि मीर बाकी जाकर के वहां पे मंदिर तोड़ दो, ये मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनको राष्ट्र का प्रेम दिखाई पड़ रहा है। राम राष्ट्र नायक हैं, राम देश के नायक हैं। राम ने सब कुछ किया है और सबको अपनाया है। इनको राम जो है एक धर्म की बात करते हैं। हिंदू मतलब क्या होता है? प्लीज यू डिफाइन व्हाट इज हिंदू। हिंदू मतलब होता है जो हीन भावना से हमसे दूर हो गए हैं। अगर मुसलमान भी हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, सब्सिडी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, रोटी और सब्जी दाल की व्यवस्था कर रहे हैं, राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या इनको ये रामराज नहीं दिखाई पड़ रहा है? आज अगर नरेंद्र मोदी देश की एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, इनको बात आ रहा है 84 में राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था। क्या आज इनको खुश नहीं होना चाहिए था राहुल गांधी को कि हमारे पिताजी ने ताला तोड़वाया था, हम भी उसके हकदार हैं, हम भी वहां पे आए? इनको आना चाहिए था। क्या न्याय यात्रा निकालने का समय यही था? और क्या न्याय यात्रा निकालने का समय इनका यही था? उस रूट में अयोध्या का नाम इन्होंने क्यों नहीं लिया? ये तमाशा बना रखे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बंटवारा चाहते हैं। हम तो निमंत्रण देना चाहते हैं, आइए, आपका मन जो है रसखान का हो जाए, आपका मन एपीजे अब्दुल कलाम का हो जाए, आपका मन अब्दुल हमीद का हो जाए। आप आइए, हमने बलिदान दिया है। लेकिन जगत गुरु रामानुजाचार्य करपात्री इसी कंधे पे लोगों को उठाया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे खोली खाई है, हमने किया है। ऐसा नहीं है, देश की आजादी में भी हमारा योगदान रहा है, हमने राष्ट्र बनाया है। जब चाइना से हमारी बात होती है तो राहुल गांधी मिलजुल करके चाइना से गुफ्तगू करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जब विदेश में जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। धर्म गुरु जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, धर्म गुरु जी आपको प्रणाम करता हूं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आदर के साथ आपको कहना चाहता हूं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने कभी देश को कोई धोखा दिया है, पहली बात वो शहीद के बेटे। और बड़ी विनम्रता से आपको पूछना चाहता हूं, कौन यहां पे कल्पना करता है कि मंदिर तोड़ा गया? सपा ने, धर्म गुरु जी मेरी बात सुनिए, आपका मैं आदर करता हूं, मतलब इसका ये मतलब नहीं आप आकर नेशनल राष्ट्रीय चैनल पर कुछ भी बोल दे। कौन विपक्ष का नेता चाहते हैं कि मंदिर टूटे? ये आप आकर चैनल पर इस तरह की बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता। कोई भी विपक्ष का नेता ने कहा मंदिर टूटे, न सपा ने कहा, न टीएमसी ने कहा, न कांग्रेस ने कहा। आपकी हम इज्जत करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। राहुल गांधी देश के खिलाफ कर रहे हैं, ये आपको बोलना शोभा नहीं देता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ते बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, प्लीज। उनका कहना देश के खिलाफ, लेकिन देश के करोड़ों लोग, देश के करोड़ों लोगों की एक आस्था है। मैं सवाल ये है कि आपको सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को इनविटेशन गया, क्या आप सैम पिट्रोडा जी के इस वक्तव्य के बाद कोई जाएगा कांग्रेस से? और अगर कांग्रेस से कोई नहीं जाता तो क्या ये एक मैसेज नहीं भेजता कि आप मेन स्ट्रीम या इस देश के जो बहुमत लोग हैं उनकी आस्था का आपको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है? ये आपकी हिम्मत हो गई।
राम मंदिर के ताले खोलने का अगर किसी ने पुण्य काम किया, राजीव गांधी जी ने किया। दूसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 1992 में धर्मगुरु जी, एक मिनट, मैं बस एक मिनट के आपसे आज्ञा चाहता हूं। 1992 में भव्य राम मंदिर बन जाता और जो स्थान पे रामलला का जन्म हुआ था वहां पर भंडा करो बिल पास हो जाता। भाजपा ने रोकने का काम किया, भाजपा ने लोगों को ठगने का काम किया। आज यहाँ आकर धर्मगुरु जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, लेकिन आप कृपया करके इतिहास में जाओ, सच्ची बात बोलिए। तो मूल सवाल ये था कि वो राम मंदिर बनता कहाँ, राम जन्मभूमि पर या कहीं और अब कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया है 1992 से 2022 तक अगर मैटर कोर्ट में गया, 2019 तक गया, तो उसके पीछे भाजपा का। भंडारी जी पार्लियामेंट के अंदर कहते राम मंदिर का फैसला कोर्ट करेगा पार्लियामेंट में। आपके वो 2018 की बात, कपिल सिब्बल आपके सांसद थे जिन्होंने 2019 में कहा कोर्ट को कि रुक जाइए, इस पर फैसला मत दीजिए, नहीं तो चुनाव का नतीजा बदल जाएगा। मैं अखिलेश कटियार जी से पूछना चाहती हूं। अखिलेश कटियार जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा वो राम भक्त नहीं होगा, ये बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर राम से अपना रास्ता अलग कर लेना ये कोई सडन प्रोग्राम नहीं है। आपने चुन के बनाई है तिथि 15 जनवरी की, जो राहुल गांधी जी ने बनाई है, और 22 जनवरी की तिथि बहुत पहले से आ चुकी है। अब तक निमंत्रण भी आ चुका है, वहां ममता बनर्जी को भी आ चुका है, वहां सीपीएम के नेता को भी आ चुका है, वहां तो टाइम लेकर जन्म मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण देने लोग गए भी हैं, और जाने के बाद आप कह देते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं, नंबर एक। और जब आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि राम इनके राजनीतिक एजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की आस्था से और उनके विचारों से, उनकी मन की भावनाओं पर चोट नहीं है? जी नाविका जी, आपने दो बातें कही, यहां पे बहुत देर से सबकी चर्चा हो रही है। यहाँ पूरे देश के जो भी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, चाहे पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी हैं, उनका भगवान में कितना विश्वास है, वो कितना मानेंगे या उनकी निष्ठा है, ये भाजपा नापना क्यों चाहती है? ये भाजपा को थोड़ी सर्टिफिकेट देगी कि हमारे भगवान से वास्ता क्या है, रिश्ता क्या है। किसी का अपना कार्यक्रम है भाई, कड़कड़ में राम बसते हैं, हर व्यक्ति सुबह उठ के पूजा करता है, सबके घर में मंदिर है, कौन मंदिर कब जाएगा, कौन पूजा कब करेगा, क्या इसका भी फतवा भाजपा जारी करेगी? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इन्होंने 20 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री चुना और 140 करोड़ की जनता ने भारत का प्रधानमंत्री चुना है। आपका व्यक्तिगत जो विश्वास है, निष्ठा है, आस्था है, उसका निभाएं, ये किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजनीतिक कर्तव्यों से इतिश्री क्यों? आपकी जो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक बात पूरी कर रहा हूं मैम, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप उस पर जवाब देने की बचने से बजाय आप मंदिर पे आ जाते हैं। आप कहते हैं हम मंदिर बना रहे, हम कहते हैं भाई इस 120 करोड़ आबादी ने तुम्हें रोजगार के लिए चुना है, आपको किसानों की मदद के लिए चुना है। आपका कहना है कि जब तक 120 नहीं, जब तक 120 करोड़ आबादी को नौकरियां नहीं मिलेगी तब तक राम का नाम ना ले, तब तक राम मंदिर ना बनाए, तब तक राम को आदर्श पुरुष डॉक्टर लोहिया कहते थे, रामायण मेरे डॉक्टर लोहिया ने लगवाए। अरे हम उनके वंशज, अगर आदर्श डॉक्टर लोहिया हैं तो डॉक्टर लोहिया के आदर्श से तो आप कहां चले गए हैं राकेश त्रिपाठी जी? डॉक्टर लोहिया ने तो कांग्रेस से अलग रहने का आदर्श बनाया था, उस पर कहां है आज समाजवादी पार्टी जो आज नसीहत दे रही है आपको? जी मैं कुछ एक मिनट नहीं राकेश, देखिए नाविका, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर तो देखिए नाविका, डॉक्टर लोहिया तो रामायण मेलों की वकालत करते थे, रामायण मेले लगवाते थे। वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के समय राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रोज रामचरितमानस को जलाने, फाड़ने और तमाम प्रकार के अपमानजनक बातें करते, हिंदू धर्म को धोखा तक बताने का काम कर रहे हैं।
ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं। एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, एक बड़ी सीरीज है समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी बेरोजगारी दर पूछ रहे हैं। 17.4% बेरोजगारी की दर थी जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, और 4% से नीचे आज बेरोजगारी की दर है जब योगी जी मुख्यमंत्री है। तो मत करिए बेरोजगारी पर बात, आपको अधिकार नहीं है, नैतिक बल नहीं है आपका। सच ये है कि अभी तहसीन पूनावाला ने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले राजीव गांधी जी ने ही ताले खुलवा दिए थे। झूठ, सरासर झूठ। सच यह है कि इस देश की जब आजादी हुई ना 15 अगस्त 1947 को, तब भी भगवान राम ताले में रह गए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। अगर नेहरू जी चाहते तो उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को भी आजादी मिलनी चाहिए थी जब देश को आजादी मिली, लेकिन उनके बाल रूप को आजादी नहीं मिली। लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और तब जाकर के कोर्ट से ताला खुला, जिला जज की अदालत से ताला खुला। आप राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार तो हलफनामा कांग्रेस की दे रही थी कि ताला नहीं खोलना चाहिए। ये तो जिला जज ने कहा ताला खोलने का आदेश कर दिया, तो अब पिसान पोतकर भंडारी हो रहे हैं, कह रहे हमने खुलवा दिया, श्रेय ले रहे हैं। जबकि जयराम रमेश खुद इस बात को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि वो हमसे गलती हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी इतना भ्रम में है, तय नहीं कर पा रही है कि हमको इस राह जाना है या उस राह जाना है। आज समूचा विपक्ष ये इस चौराहे पर खड़ा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में जाएं या उसके विरोध में जाएं, क्योंकि देश राममय होता हुआ दिख रहा है। इन्हें लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ न मिल जाए, तो इसलिए कुछ हिस्सेदार हम भी हो, और फिर वो पुरानी मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति जिसके तहत अब तक उन्होंने लटकाया भटकाया था, चौराहे पर खड़े हैं। राकेश भाई, अगर ताले खोलने का श्रेय माननीय कोर्ट को जाता है, शहीद राजीव गांधी जी को नहीं जाता, तो फिर यह भव्य राम मंदिर बनाने का श्रेय भी सुप्रीम कोर्ट को जाता है। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा माननीय प्रधानमंत्री को कि आप दखल लीजिए इस बात में। माननीय प्रधानमंत्री ने दखल नहीं दिया, उल्टा एफिडेविट दिए, इसमें मैं कोई लैंड डिस्प्यूट है, ये माननीय आपकी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने की। दूसरी बात, राम मंदिर बनता पार्लियामेंट के मार्ग से। अगर भंडारी जी जो आपके उपराष्ट्रपति थे, आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होते कहा पार्लियामेंट नहीं बनाएगा राम मंदिर कोर्ट बनाएगा। नहीं तो 1992 में राम मंदिर बन जाता। रामलला को टेंट में रखने का काम पाप ये भाजपा ने किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, और आज भी आप ठगने का काम कर रहे हो। राकेश, देखिए आप अब मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। सच यह है कि एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी जिसने हर सवाल के जवाब में, लिखत पढ़त में, अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हर बार कहा कि प्रभु रामलला का मंदिर वहीं बनना चाहिए। हम डंके की चोट पर कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये सवाल पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 तारीख बताई है तो पेट में दर्द होना लाजमी है। तो न्याय यात्रा पर निकल गए। हम तो जिम्मेदारी पूर्वक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए नाविका, हम तो जिम्मेदारी से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधि मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी। चलिए नाम बता रहे हैं। चलिए तो फिर आप उनसे तारीख क्यों पूछते थे अगर उनका कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि रथ यात्रा, अवनीश अवस्थी जी ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या किरदार रहा है इस राम मंदिर में? ये तो कोर्ट ने बनवाया है, जवाब दीजिए। नाविका जी, पहला फैक्ट चेक तो तहसीन को मैं बता दूं कि 1976 में के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे खुदाई शुरू की थी, उत्खनन शुरू किया था, प्रोफेसर बीबी लाल और के मोहम्मद। और जब वहां पर मंदिर के अवशेष वहां पर मिलने लगे, श्रीमती गांधी ने वो तत्काल खुदाई रुकवाई कि कहीं ये ना हो जाए कि यहाँ पर ये हो जाए, नहीं तो 76 में ही मंदिर बन जाता है। करने की जरूरत नहीं। के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनसे उनकी किताब पढ़ लीजिए, उनका इंटरव्यू ले लीजिए। पहली बात। दूसरी बात, पहले दिन से लगातार पालनपुर के अधिवेशन से लेकर के विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1986 में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत करके इस देश के एक एक हिंदू के मन में यह भावना जागृत करना कि जहां पर भगवान श्री राम का जन्म था वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर ही बनना चाहिए। इसके लिए सिर्फ एकमात्र राजनीतिक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी थी। ये तमाम लोग कांग्रेस विरोध करते थे ना। आप तो ये जो आज कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वगैरह कि कण कण में राम है, कण कण में राम है, ये तब भी यही कहा करते थे कि वहां क्यों बनवा रहे हो मंदिर, अयोध्या में क्यों, कहीं और बनवा लो, पड़ोस में बनवा लो, इधर बनवा लो, इतने सारे मंदिर हैं, कहीं भी बनवा लो। आज ये कण कण में राम की वाली जो बात है ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, आज उनको इसलिए भी हक नहीं है क्योंकि वो तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हैं, और न सिर्फ गोलियां चलाने वाले हैं बल्कि इस बात का दुख है कि बहुत कम लोग मारे गए। जवाब दीजिए, पब्लिक के सवाल भी आ रहे हैं। काउंटर 20 सेकंड। हमारा तो एक ही कहना है कि जब चुनाव का दौर आता है
तब आपको इस तरीके के मुद्दे याद आते हैं। राम सबके हैं, सबके दिल में बसते हैं। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम के भरोसे जनता के बीच में जाए, राम के भरोसे। भाई राम के सबके दिल में अगर बसते हैं तो राम की तरफ आपने क्या कंट्रीब्यूशन की, ये तो सारी दुनिया पूछेगी। आपकी सरकार की कंट्रीब्यूशन तो बता दी ना अवनीश जी ने। आपने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। दीपक मित्रा का यूट्यूब से सवाल है कि अपने बयानों से कांग्रेस समेत विरोधी दल बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे। नारायण दास खेरवानी यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, सैम पित्रोदा को इस देश के एजेंडे में टांग अड़ाने का अधिकार कैसे है? आनंद पांडे का बलिया से सवाल है, जिन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सांप्रदायिकता दिख रही है, वो हे राम कहने वाले गांधी को क्या कहेंगे? संध्या का पटना से सवाल है, सोनिया राहुल की चुप्पी से क्यों न माने कि बोल सैम पित्रोदा के हैं लेकिन सोच कांग्रेस आला कमान की है? जवाब दीजिए तहसील। सिंपल जवाब, संजय निषाद जी के बाद से क्यों ना माने कि वो अमित शाह जी के बोल। क्या कहा संजय निषाद जी, आप शो पे बोल सकते हैं? दिलीप घोष जी के बोल से क्यों ना माने कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोचे? बोल सकते हैं कि दिलीप घोष ने क्या कहा, एक्शन लिया उन पर? यानी आप कह रहे हैं सैम पित्रोदा और संजय निषाद एक श्रेणी में है? मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा लोगों को जो भगवान राम के नाम पे जमीन खरीदते चंद मिनटों में करोड़ों रुपए का मुनाफा, क्या सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के सारे विदेशी टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो और संजय निषाद ये संजय निषाद को भी नहीं छोड़ सकते? ये उनकी राम जी में आस्था है। राकेश जी दिखाइए, वो भी नहीं करेंगे। राकेश जी जवाब तहसील बोलिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। देखिए, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संजय निषाद ने जो कुछ कहा था, संजय निषाद ने अपनी बात को खुद एक क्लैरिटी देते हुए अपनी बात के लिए खेद प्रकट करने का काम किया है। बार बार संजय निषाद का नाम लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का प्रयास करते हैं, जबकि सच ये है कि जयराम रमेश का मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ताला खुलवाना गलती थी। क्या जयराम रमेश आपकी पार्टी के नहीं है? कपिल सिब्बल जो 2019 के पहले जाकर के कोर्ट में इस बात की प्ली कर रहे थे कि इसका फैसला जल्दी नहीं आना चाहिए वरना भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे? क्या आज सैम पित्रोदा जो राजनीतिक गुरु है, हर प्रकार के निर्णय कर रहे हैं आपके विदेश से, और वो इस प्रकार की लाइन रख रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी एक बार भी ये नहीं कह रही कि सैम पित्रोदा हमारी नहीं है या उनके विचार से हम सहमत नहीं है? क्यों नहीं माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? कांग्रेस पार्टी मिलजुल करके लाइन तय करने का काम करती है। हम तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि भाई संजय निषाद के जिस बयान को आप कोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह के बयान के साथ कभी सहमत थी ना है और न कभी होगी। और संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, उन्होंने खुद अपनी बात के लिए खेद प्रकट भी किया है, बावजूद इसके आप उनके आधार पर हम पर हमला बोल रहे हैं। सुषमा पटेल का वडोदरा से सवाल है, आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं तहसीन पूनावाला, आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं तहसीन पूनावाला। आप सुनिए वडोदरा से सुषमा पटेल का सवाल, प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिलने के बावजूद ना जाकर क्या विपक्ष के कुछ नेता हिंदू आस्था का अपमान नहीं कर रहे? सोमनाथ जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि कुछ नेता तो जा नहीं रहे हैं, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, नाम में सीता भी और राम भी जाना है नहीं। अब ममता जी जाएंगी नहीं जाएंगी, आस्था है नहीं है? सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है? नविका जी, अगर हिंदुओं का अपमान होता है तो आपको मालूम है, आप कितना बड़ा जर्नलिस्ट है, ममता ने एक जगन्नाथ देव का मंदिर बना रहा है दीघा में, बहुत बड़ा मंदिर। वो भी जगन्नाथ देव भी हिंदू का देवता है, हम लोगों का ही देवता है। तो ममता एंटी हिंदू ये प्रूव करने का जो कोशिश चल रहा है, ये कोशिश खत्म होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगस्त्य जी और बीजेपी का प्रवक्ता को मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये राम मंदिर ओपनिंग 26 में क्यों हो रहा है? ये 23 में क्यों नहीं हुआ? 25 में क्यों नहीं हुआ? हम लोग ये सोचता हूं ये 26 में इलेक्शन है इसीलिए तो ये स्वामी करपात्री से मैं पूछती हूँ, ये 24 में क्यों कर रहे हैं? क्या धर्म गुरु भी बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं? ये सवाल है सोमनाथ जी का। एकदम। देखिए, मैं इनके फंगा उत्तर दे रहा हूं। हम लोग धर्म गुरु हैं, हम लोगों के यहाँ
मुहूर्त देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। ये 22 मतलब होता है कि सुमति भूमि थल हृदय गाधो, वेद पुराण उदधि गैन साधु। 18 पुराण और 4 वेद मिलकर के ये 22 की तिथि निश्चित होती है। ये राम जो है ये पुराण और वेद के स्वरूप होते हैं, और यह तिथि जो है उसी वक्त उनका नक्षत्र आ रहा है, उसी वक्त तिथि आ रही है। इस नाते तिथि का प्रयोग किया गया है। हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम सुनिए, हम धर्म गुरु हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति नहीं है, हम धर्म की बात करते हैं। आप आक्षेप मत लगाइए। आप लोग वही लोग हो ना, आप लोग वही लोग हो ना जो कलपाते जी के कहने पे हमारे ब्राह्मणों के ऊपर, हमारे संतों के ऊपर आपने गौ हत्या के नाम पर आप लोगों को गोली चलवाई थी ना। आप वही लोग हैं ना। आप क्या धर्म की बात करेंगे? आप राम को क्या जानेंगे? आपने राम का जीवन जिया ही नहीं है। बीजेपी। सोमनाथ राय जी, चुनाव के समय कौन कहाँ जाता है ये आप वाकिफ हैं। कोई शिव भक्त बन जाता है, कोई जनेऊधारी बन जाता है, कोई कलमा पढ़ने लग जाता है। ये सब कुछ चुनावों में होता है। अब बीजेपी पर आप उंगली उठाएंगे तो लोग कहेंगे शायद आप इस देश की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोकने के लिए राम को काल्पनिक बताने की कोशिश हुई। ये सब जानते हैं, इतिहास का हिस्सा है। और अब राम मंदिर बन रहा है तो ये कहा जा रहा है कि राम अलग है और राष्ट्र के लिए रोटी का सवाल अलग है। राम को अगर समझने की कोशिश की जाए तो राम राज्य में जनता के मुद्दे ही सबसे ऊपर होते हैं। क्या आप और मैं रोटी कमाने के लिए नौकरी नहीं करते? और जब नौकरी करते हैं तो साथ में क्या राम को याद करना भूल जाते हैं? यानी कि राम के लिए अलग रहना पड़ेगा नौकरी से, और नौकरी करेंगे तो राम को याद नहीं कर सकते। ये किसने कहा? ये कौन कर रहा है? हर आदमी काम भी कर रहा है, बाहर भी जा रहा है और पूजा भी कर रहा है, राम को भी याद कर रहा है। लेकिन बाइनरी बनानी है तो बनानी है। कांग्रेस अगर ये बात नहीं समझेगी तो जनता से नहीं जुड़ेगी। फिर चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें या फिर न्याय यात्रा निकालें, तिथियों पर सबका सवाल तो उठेगा। मुद्दा यही होगा कि राम से एलर्जी क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए इस शो पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेहमानों को भी धन्यवाद करती हूं और लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।